चैप्टर नंबर 1, रियल नंबर वास्तविक संख्या। सबसे सिंपल चैप्टर है, बस इसमें थोड़े कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, क्वेश्चन खत्म। कह रहा है किसी पूर्णांक मतलब कोई इंटीजर है m के लिए प्रत्येक विषम को क्या कहते हैं, ऑड पूर्णांक का रूप होता है। मतलब क्या गंदी बात कहना चाहता है। कह रहा किसी इवन संख्या को कैसे लिखा जाता है और ऑड संख्या को कैसे लिखा जाता है। अगर मैंने कोई संख्या 3 लिखी है, ठीक है, इसको मुझे अगर इवन बनाना है तो इवन या सम बनाना है तो उसके लिए 2 से गुणा कर दूंगा। तो कोई सी भी संख्या में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं वो अपने आप में सम या इवन बन जाती है। अगर माना मैंने यहाँ लिखा हुआ z, इसके आगे मैंने 2 लिख दिया तो ये पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, इवन या सम होगी। लेकिन अगर मुझे किसी को विषम बनाना है या ऑड बनाना है तो उसके साथ में अगर मैंने ये लिखा है 3, ये सम हो गया, उसमें मैंने +1 कर दिया तो क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। तो अगर कोई संख्या m है उसको सम बनाना होगा तो 2 लगा दिया, और विषम बनाना होगा तो क्या बना दूंगा, 1 जोड़ दूंगा, 1। तो यही कह रहा है किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक विषम क्या होगा, तो इनमें से विषम कौन सा होगा, इसके लिए सी ऑप्शन हो गया अपने आप में। सम कहता तो ये वाला होता, कोई दिक्कत, सम और विषम इवन के लिए। अब क्या कह रहा है, सह अभाज्य होता है। को प्राइम संख्याओं का एचसीएफ क्या, को प्राइम संख्या किसे कहा जाता है, पहले यही पता होना चाहिए। ऐसी संख्या जिनमें जो कॉमन मिलता है वो क्या मिले, एक मिले। जैसे इन दोनों का एचसीएफ ले लिया, इन दोनों में कॉमन, जैसे ये 1 के पहाड़े से 17, इनमें जो कॉमन है एक मिले, उसे सहअभाज्य संख्या कहा जाता है। ठीक है, को प्राइम नंबर की, जैसे अगर माना 5 और 6, कोई बड़ी सी संख्या ले लेते, 12 है और 17 है, इसका 3, 4 और 12 ऐसा आएगा, ये इनके पहाड़े में आता है। लेकिन 17 1 और 7 के पहाड़े में आता है। इन दोनों में कॉमन क्या मिला, 1 मिल रहा है। जिसमें कॉमन 1 मिलता है वो क्या कहलाते हैं, को प्राइम नंबर से अभाज्य संख्या। अब इनका एचसीएफ निकालने के लिए कह रहा है, भाई अब माना कोई भी मैंने 2 संख्या ले ली, 12 और 17 ले लिया, एचसीएफ निकालने के लिए क्या कह रहा हूं, तो ये किससे कटेगा, 3 चौक 12, 2 दूनी 4, ठीक है, 17 एकम 17। इनका एचसीएफ भी कितना आएगा, जिनमें कुछ नहीं मिलता उसमें 1 होता है, तो इसका एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा। कोई दिक्कत, बस। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला, 256 के मुख्य गुणनखंड में 2 का भाग है। मतलब क्या कहना चाहता है, 256 का एलसीएम लेंगे। देखो क्वेश्चन ही बड़ा उठपटांग देता है लेकिन आंसर बड़ा सिंपल होता है, इस चैप्टर में ध्यान रखना हमेशा। 256 के मुख्य गुणनखंड में 2 का भाग बताइए। मतलब कि 256 का एलसीएम लो, उसमें 2 कितनी बार आएगा ये बताना। तो 2 का करते 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128, दूनी 256, 8 बार, 8 हो गया। मेन फैक्टर, मुख्य गुणनखंड का मतलब मेन फैक्टर कह रहा है। इसमें क्वेश्चन की टर्मिनोलॉजी समझनी है कि क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन सबसे सिंपल है इस चैप्टर के। 200 और 120 का एचसीएफ क्या होगा, देखते लेते हैं क्या होता है। देखो निकाल लेते हैं, 120 ये रहा, 200 ये रहा, 120 एकम 120, 80, 80 एकम 80, 40 बचा, 80, 40 दूनी 80, क्या आ गया, एचसीएफ 40। कोई दिक्कत, अब आगे करते हैं। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा 196 का गुणनखंड है। इनमें से किसका सॉल्व करने के बाद 196 आएगा। 196 किसका, 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49, 49 और 4 की गुणा करेंगे, 4 नहीं 36 का 6 से लगा 3, 4 चौक 16 और 3 19। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन हो गया। अगला कह रहा है यदि 2 संख्याओं का एलसीएम 500 है तो इनका एचसीएफ इनमें से कौन सा नहीं हो सकता। अब देखो एचसीएफ निकालने का क्या तरीका, देखो एचसीएफ क्या होता है, जो एलसीएम आ रहा है वो एचसीएफ से कटना चाहिए। मतलब कट जाएगा किसमें, 5 से ये कट जाएगा, 10 से कट जाएगा, 25 से, लेकिन 200 से नहीं कटेगा ना। तो इसका आंसर हो गया ये। कह रहे सबसे बड़ी संख्या जो 276 और 1246 से ठीक रूप से विभाजित कर जाए, किससे करेंगे। सबसे पहले इसका तरीका क्या होता है, इन दोनों का एचसीएफ ले लो, जो एचसीएफ होगा वही इसका आंसर होगा।
276 और 1242 का एचसीएफ ले लेते हैं। एस यहीं पे ले लेते हैं 276 1242। कितनी बार में चलाएं इसको? 5 बार में। 6 पंचे 30 का 0 हाथ से लगा 3, 7 पंचे 35 और 3 38 का 8 हाथ से लगा 3, 5 दूनी 10 और 3 13, ज़्यादा हो जाएगा। 4 बार में चलाते हैं। 4 3 24 का 4 हाथ से लगा 2, 4 7 28 और 2 30 का 0 हाथ से लगा 3, 4 दूनी 8 और 3 11, कितना बचेगा? 38। 138 बचा 276। अब 138 दूनी 276 हो जाता तो ऑप्शन में है 138 पक्का। ठीक है, ऑप्शन देखें हम इसका ऑप्शन क्या है? घटाने 138 सी ऑप्शन दे रखा है 138, मैंने 130 किया हुआ है, इसमें 30 का ऑप्शन दे रखा है 138, तो ऑप्शन क्या? 138 क्या होगी? अब देखो क्या करेंगे, इसमें रिमाइंडर कह रहा है 9 बचेगा, इसमें 5 कह रहा है, तो घटा देंगे तो कितना बचेगा? 2002, इसके बचेगा 2618, तो 2002 एकम 2002 कितना बचेगा इसमें? 616। ठीक है, 616। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे आगे। 616 2002 कितने 3 बार में चल जाएगा? 48 और 6 3 18, कितना बचेगा इसमें से? 52 और तो 54 बचेगा, इधर से 154 बचेगा, तो देखो 154 ऑप्शन में कट जाएगा। अभी काट के देख लेते हैं। 4 चौक 16, देखो 150 चौके कितना होता है? 600, 15 चौके 60 और 4 चौक 16, तो कट जाएगा पूरा, 154 से पूरा कट जाएगा, तो ये आ गया। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है? तो वो संख्या कौन सी होगी? 154। आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये वाला सिंपल है, देखने में खतरनाक है। n बराबर 2 की पावर 5, 3 की पावर 4, 5 की पावर 4 और 7 तथा n में क्रमागत शून्यों की संख्या क्या है? मतलब जब इन सब की गुणा कर देंगे तो जीरो कितने आएंगे? जीरो कितने आते? देखो इनमें, देखो किन की गुणा करने पर जीरो आएगा? 2 और 5 की गुणा करेंगे तभी जीरो आएगा। 2 पंचे 10, इसकी पावर कितनी है? 5, इसकी पावर 4, तो कितनी जीरो आने के चांस है इसमें? कितनी जीरो आएंगी? अभी देख लेता हूँ, मैंने 5 ही लगा था, 5 आएंगे। अब देखो 2 की पावर 5, 3 की पावर 4, 5। अब देखो 2 की पावर 5 है और 5 की पावर 4 है, तो जीरो कितने आएंगे? कितने? जितनी पावर बड़ी होती है, तो इसमें कितनी जीरो आएंगे? 5।